सुबह सुबह गुनगुने पानी के साथ एक गोली का आपको सेवन करना है। ये छोटी सी गोली बड़ी गुणकारी है, हड्डियों को तो मजबूत करेगी ही, आपकी स्किन से जुड़ी जो समस्याएं हैं, किसी तरह की एलर्जी है, खून में किसी तरह का दोष है, उसे साफ करने का भी काम करेगी। साथ ही आपको एक ख़ास मालिश के बारे में बताऊंगी। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अंत में हम देखेंगे ऐसी हस्त मुद्रा जो आपके शरीर में ना सिर्फ जोड़ों के दर्द बल्कि किसी भी तरह के दर्द को छू मंतर कर देगी। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद के अनुसार रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो सप्त धातु है ना, इनका निर्माण उन्हीं चीज़ों से होता है जो हम खाते हैं, भोजन से जो रस निकलते हैं। कैस्टर ऑयल एक ऐसा सुपर फूड है जो आपके जोड़ों में ल्यूब्रिकेशन को बढ़ाता है, स्निग्धता लेकर आता है, वात दोष का नाश करने वाला है। अगर आप पानी के साथ इसका सेवन नहीं कर सकते हैं तो जो रोटी बनाने के लिए आटा गूंद रहे हैं उसमें मिलाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो 40 की उम्र के बाद जैसा आपका डाइजेशन है उस हिसाब से हफ्ते में एक बार 10 ml के करीब आपको कैस्टर ऑयल लेना है और इसे गुनगुने पानी के साथ आपको सेवन करना है रात को सोने से पहले। ये ना सिर्फ आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा, आपके जोड़ों के दर्द में आराम देगा, बल्कि आपका डाइजेशन बहुत इम्प्रूव होगा क्योंकि ये एक नेचुरल लेग्जेटिव की तरह काम करता है। जब शरीर के शोधन की बात आती है, जब इन्फ्लेमेशन को कम करने की बात आती है, तो ये जो मैं तरीका बता रही हूँ, इस तरीके से आप हल्दी का सेवन कीजिए। देखिए, हल्दी में जो करक्यूमिन नामक तत्व पाया जाता है ये फैट सॉल्युबल है। आप एक हफ्ता इसे करके देखिए, आपको बहुत ही आराम महसूस होगा जोड़ों के दर्द में और नींद भी अच्छी आएगी क्योंकि ये आपके शरीर में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उन्हें कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो आपको क्या करना है, ये गोली बनाकर रख लीजिए। छोटी सी गोली है लेकिन गुणों की खान है। इसे बनाने के लिए 2 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, 1 चम्मच सौंठ डाल दीजिए, 3 या 4 चम्मच आप गुड़ ले लीजिए। आप इसमें 1 चम्मच देशी घी ऐड कर दीजिए। इन्हें मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर रख लें। सुबह सुबह गुनगुने पानी के साथ एक गोली का आपको सेवन करना है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि गर्भवती महिलाएं और बच्चे इस गोली का सेवन नहीं करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम एक ऐसा तरीका है जो लंबी उम्र तक आपके जोड़ों में ग्रीस बनाए रखता है, आपको चलने फिरने उठने बैठने में परेशानी नहीं होती। तीसरा और सबसे इफेक्टिव सुपर फूड है लहसुन, गार्लिक। आयुर्वेद में इसकी इतनी प्रशंसा की गई है दवाई के रूप में कि इसे हड्डियों को जोड़ने वाला कहा गया है। तो इसे ऐसे ही नहीं खाना है क्योंकि ये पचाने में आसान नहीं होता है। आप इसे क्षीर पाक विधि से खाएंगे। तो आप 2-3 लहसुन की कली लीजिए और उन्हें अच्छे से नोच लीजिए और दूध में डाल दीजिए। 1 गिलास दूध लेना है, 1 गिलास पानी, और उसमें ये लहसुन डाल के इतना उबालें कि ये आधा रह जाए और इसे छान कर आपको सुबह सुबह पी लेना है। जिनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है यानी एसिडिटी ज़्यादा रहती है, वो थोड़ा सा संभाल कर या डॉक्टर की सलाह से ही इसे प्रयोग करें। लहसुन खाने के साथ साथ आप लहसुन का तेल बनाकर रख लीजिए। सरसों का तेल लेना है आधा कटोरी, उसमें 8-10 लहसुन की कली डालिए छोटे छोटे टुकड़े करके और इसे अच्छे से गर्म कीजिए। लहसुन को पूरा जला दीजिए। लहसुन में जो डाई एलाइल डाइसल्फाइड होता है ये आपके लिए रोग निवारक तत्व का काम करेगा। आपको तुरंत पहले ही दिन इस तेल को अप्लाई करते ही अपने दर्द में बहुत आराम महसूस होगा। इस तेल को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप इसमें 2 चम्मच दाना मेथी भी ऐड कर दीजिए। लहसुन और दाना मेथी दोनों ही दर्द निवारण का काम करते हैं। जोड़ों में, हड्डियों में किसी भी तरह का दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, उसमें तुरंत आराम मिलता है। जब भी इस तेल को यूज़ करना हो हल्का सा गुनगुना किया। जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कंधों में दर्द है, वहाँ तो आपको लगाना ही है। साथ ही ये खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बता रही हूँ, यहाँ पर आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो ये तेल लेना है आपको अपने हाथों में और यहाँ पर आपके हाथ का जो पिछला हिस्सा है यहाँ पर आप इसे अच्छे से लगा दीजिए। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, खाने से ज़्यादा इस तेल का असर होगा। तो आपको क्या करना है,
अपनी उंगलियों की मालिश करनी है। अब पॉइंट्स मैं बता देती हूँ। जिन लोगों को घुटनों में दर्द है वो इन 2 उंगलियों की ख़ास तौर से मालिश करेंगे, क्योंकि ये दोनों उंगलियां आपके पैरों को रिप्रेजेंट करती हैं। घुटनों में दर्द है तो ये जो बीच वाला जो जॉइंट है ना उंगलियों का, ये आपके घुटने हैं, यहाँ पर अच्छे से दबाव देते हुए मालिश कीजिए। कंधों में दर्द है, हाथों में, कलाई में, तो इन दोनों उंगलियों की मालिश आपको करनी है। ये दोनों हाथों में आपको करना है। गर्दन में दर्द रहता है तो अपने अंगूठे की मालिश कीजिए। तो अच्छे से 2-2 मिनट आपको दोनों हाथों में उंगलियों की मालिश करनी है। रीढ़ की हड्डी में जिनको दर्द है, साइटिका का पेन है, तो यहाँ ये जो दोनों उंगलियां हैं इनके बीच में यहाँ पर आप मालिश करें। बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये मसाज। जितने भी लोगों ने इसे यूज़ किया है उन्हें इसके बहुत से बेनिफिट्स मिले हैं। और ना सिर्फ दर्द में, बल्कि जिन लोगों को नींद नहीं आती है, मन में बहुत ज़्यादा विचार चलते हैं, वो सोने से पहले अगर इस मालिश को कर लेते हैं तो कब नींद आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वायु मुद्रा के अभ्यास से रूमेटिज्म, आर्थराइटिस, गठिया के जो बहुत तेज़ दर्द होते हैं ना, उनसे भी आप आराम पा सकते हैं। जब हम हाथों की उंगलियों को एक विशेष मुद्रा में रखते हैं तो उसका असर अलग अलग अंगों पर पड़ता है। जैसे कि वायु मुद्रा, जब आप अपनी पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगा देते हैं तो ये आपके शरीर में वात दोष को कम करती है। और आयुर्वेद कहता है शरीर में कैसा भी दर्द है, इसका मतलब आपके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है। तो आप दोनों हाथों से ये मुद्रा बनाएं। इस तरह से हथेलियां आसमान की तरफ रखनी, हाथों को घुटने पर रख लेना और आंखें बंद करके बैठ जाना। 10 मिनट भी रोज़ाना अगर आपने इस मुद्रा का अभ्यास कर लिया ना, आपको पहले ही दिन से अपने दर्द में आराम मिलने लगेगा। और जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं ना, वो तो बैठे बैठे कभी भी इस मुद्रा का अभ्यास ज़रूर करें। मेरा दावा है आप और कुछ भी नहीं करेंगे ना, तो सिर्फ इस मुद्रा के अभ्यास से आप अपने आप को हर तरह के दर्द से छुटकारा दे सकते हैं। चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, मांसपेशियों का दर्द हो, या मन में बहुत ज़्यादा विचार चलते हों। और देखिए, ये तो ऐसा तरीका है जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। बस आप पूरे विश्वास से लगातार इसे यूज़ करके देखिए। मेरा दावा है आपको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत आराम मिलेगा। और अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो आप ये मेरा बनाया हुआ खास हर्बल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। 9 जड़ी बूटियों से बना है, दर्द निवारक तेल है। और अगर आपको फ़ायदा मिले तो इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे इसकी ज़रूरत है, और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में योग जर्नी का सहयोग करें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।